student, today's topic name is business objectives. Business के objectives, there are two types of business objective. First is economic objective and second is social objective. Business objectives. Objective means business का, objectives means मेरे goals क्या है, मेरा profit क्या है. बिजनेस के लास्ट में एंड में मुझे यही काउंट करना पड़ता है कि बिजनेस में मेरा जो गोल था, मेरा जो टारगेट था, यही था मेन पर्पस कि मुझे क्या करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. सो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ये नहीं है, प्रॉफिट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं. नेसेसरी है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना यही बिजनेस का मेन पर्पस नहीं है. सो टुडेज टॉपिक नेम इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ये वर्ड्स का पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. ऑब्जेक्टिव मीन्स मेरा गोल क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है. जो भी बिजनेस में या लाइफ में या आपके एजुकेशन में जो भी मैं गोल, मेरा टारगेट, मेरा ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ. अब ये गोल्स बिजनेस में एज ए प्रॉफिट, आपको कितना बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हुआ, यानी मैंने जो बिजनेस में जो पैसा मनी इन्वेस्ट किया था वो मनी से मुझे इन्वेस्टमेंट जो लगा है वो, और आपको एंड में जो प्रॉफिट हुआ है, ये दोनों का मुझे कॉम्बिनेशन करके एक बार देखना पड़ेगा कि मैंने जो कॉस्ट अपने बिजनेस में यूज की है उससे ज्यादा मुझे पैसा अर्न हुआ है या उससे कम हुआ है. ये टारगेट मैं लास्ट में ही डिसाइड करती हूँ. सो मैं स्टार्टिंग में बिजनेस का मेरा टारगेट जो है, मेरा जो गोल्स है वो मुझे बिजनेस में क्या करना है, सक्सेस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. और इवन प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी अदर्स जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज भी मुझे करना कंपलसरी है, क्योंकि मुझे मेरा जो बिजनेस है मार्केट में लॉन्ग रन तक लेके जाना है. हर एक कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करके अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में उसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड होना चाहिए. अब इस तरीके से अगर मैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती हूँ तो मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है एंड मेरा लास्ट में उसका रिजल्ट क्या रहेगा. सो ऑब्जेक्टिव मीन्स aim towards, objective means aims towards which the activity aims toward which the activity of business are directed. Are directed means आपका लास्ट में जो रिजल्ट रहेगा, इन रिजल्ट. Okay student, objective means aims towards which the activity of business are directed. Suppose objective should be specific terms. Objective should be in specific terms. Objective should be in specific
not be in general terms। यानी मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव शुड बी इन स्पेसिफिक टर्म्स। ये जो वर्ड्स है दैट इज द स्पेसिफिक टर्म्स, नॉट बी इन जनरल टर्म्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट। स्पेसिफिक टर्म्स मींस मेरा स्पेसिफिक गोल क्या है, बिजनेस का एक स्पेसिफिक गोल्स वो पहले से ही मैं डिसाइड करके प्लान करके रखती हूँ। तो मेरा स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अ सेल्स sells 10%, a sales by 10% in 1 year। ठीक है, a sales by 10% in 1 year। अब यहाँ पे सेल्स कितना, 10%। यहाँ मैंने क्या डिफाइन किया, मेरा गोल क्या है, मेरा स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, 10%। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक टर्म्स। यानी सेल्स का गोल क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म्स मैंने डिसाइड किए। वो स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, मेरे सेल्स इंक्रीज होने चाहिए, बट कैसे, 10% इन 1 ईयर। That is 10% is specific terms। Increase sale, मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं, सिर्फ मेरे सेल्स इंक्रीज हो गए हैं, बट मैंने ऐसे नहीं बोला 10%, 20%, 30%, इंक्रीज सेल्स। अब यहाँ पे ये जो इंक्रीज सेल है, ये क्या है आपका जनरल टर्म्स। यानी आप बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मींस aim towards which the activity of business are directed, aim results। Objective should be in specific terms, not be in general terms। मीन्स मैं डिसाइड करती हूँ, मेरा गोल है सिर्फ स्पेसिफिक टर्म्स, नॉट बी जनरल टर्म्स। ये समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट? क्या है आपका स्पेसिफिक टर्म्स, कि आप जो डिसाइड करते, जो प्लान है, जो गोल है आपका, वो आपका स्पेसिफिक टर्म रहता है, नॉट अ जनरल टर्म्स। अनदर एग्जांपल आपके सामने, और एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट है, ये 12th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है। इसका एक गोल है, एक प्लान है कि मुझे 12th क्लास में 90% मार्क्स स्कोर करने हैं। कितने परसेंट? 90%। 90% मार्क्स scoring in 12th standard। 12th स्टैंडर्ड में 12th में मुझे कितने परसेंट लाने हैं, ये मैंने पहले ही मेरा गोल, मेरा स्पेसिफिक टर्म मैंने डिसाइड करके रखा है कि 90% मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं, और यही 90% इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक टर्म। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक टर्म्स। क्लियर? क्लियर बोलिए स्टूडेंट कि आपका स्पेसिफिक टर्म्स क्या है एंड जनरल टर्म्स क्या है। जनरल टर्म्स मींस मैं कोई भी ऐसा प्लान या गोल टारगेट नहीं रखती बिजनेस का जिसमें मैं जनरल ऐसे ही बोलती थी कि मुझे सिर्फ 12th में पास होना, यहाँ मेरा कोई मार्क का स्कोरिंग नहीं है, मुझे सिर्फ 12th क्लास में पास होना है।
मैंने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया कि मेरा स्कोरिंग ये परसेंट रहेगा। जहाँ पे हम डिसाइड नहीं करते हैं तो उसको जनरल टर्म्स कहा जाता है, और मैं डिसाइड करती हूँ प्लान, मेरा जो गोल है वो क्या है, मेरा 90% स्कोरिंग। वैसे ही बिजनेस में मैं स्पेसिफिक टर्म्स पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये साल में 2020 में मुझे 10% या 20% सेल्स इंक्रीज करने ही है, ये मेरा बिजनेस का गोल। ओके, क्लियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आपको समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके गोल्स है, आपका रिजल्ट्स है, वो भी कैसे? एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड, objective should be in specific terms, not be in general terms. Next, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक objectives and social objectives. First of all, हम economic objective लेंगे। Economic objectives, first is earning profit, second is searching new customers, बिजनेस में आपका इनोवेशन, ये एक ऑब्जेक्टिव है, एंड लास्ट इज बेस्ट रिसोर्सेस। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट, देन सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, थर्ड इज इनोवेशंस एंड फोर्थ इज बेस्ट रिसोर्सेस। तो फर्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट को अर्न करना है, मीन्स survival of the business, survival of the business and growth of the business. मुझे बिजनेस में प्रॉफिट क्यों अर्न करना है? सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस को मार्केट में लॉन्ग रन तक अगर लेके जाना है, मार्केट में जो भी कंपटीशन चल रही है वो कंपटीशन को करते हुए आपको क्या करना है? आपका बिजनेस सर्वाइव एंड एग्जिस्ट द कॉम्पिटिशंस ऑफ द बिजनेस एंड लॉन्ग रन तक मुझे क्या करना है? बिजनेस को सर्वाइव करना है और उसके साथ बिजनेस का ग्रोथ भी करना है। सो बिजनेस में मुझे प्रॉफिट अर्न करना कंपल्सरी। विदाउट प्रॉफिट में बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर सकती या सर्वाइवल ऑफ बिजनेस लॉन्ग रन तक में मार्केट में नहीं रह सकती। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मीन्स बिजनेस को रन करने के लिए सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। विदाउट प्रॉफिट में बिजनेस को लॉन्ग रन तक नहीं लेके जाती और ग्रोथ भी नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बिजनेस मेथड क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सर्वाइवल ऑफ बिजनेस मीन्स यहाँ पे सर्वाइवल मीन्स
basic purpose to survive, exist in competition for longer periods. Exist in longer period. Then growth या प्रॉफिट अर्न करना है मुझे. सर्वाइवल एग्जिस्ट इन लॉन्गर पीरियड, इसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में. देन प्रॉफिट किस तरीके से मुझे अर्न करना है बिजनेस में. प्रॉफिट रहेगा तभी तो मैं बिजनेस में सर्वाइव कर सकती हूँ. सो और कब तक एग्जिस्टेंस में रहूंगी, जब तक ज्यादा से ज्यादा मेरा बिजनेस में रेपुटेशन गुडविल अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है. सो मैं एग्जिस्टिंग इन लॉन्गर पीरियड एंड प्रॉफिट है, इसीलिए मैं ज्यादा सालों तक अपना बिजनेस में जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो अर्न करके प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ. प्रॉफिट अर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट. मोस्ट important to earn profit. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि प्रॉफिट सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इसेंशियल फॉर प्रॉफिट अर्न करना क्यों नेसेसरी है. कि सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, survival of the business and expansion of the business. सर्वाइवल करने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना नेसेसरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है तो सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. सर्वाइवल समझ में आया. देन नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोथ. मुझे ग्रोथ क्यों करना है बिजनेस में. जब मेरा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो ग्रोथ भी होगा. अब ग्रोथ क्यों. बिजनेस का ग्रोथ, प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो बिजनेस का ग्रोथ भी हो रहा है. और ग्रोथ इसीलिए कि सक्सेस ऑफ बिजनेस इज मेजर्ड ग्रोथ करना है बिजनेस का. जब प्रॉफिट अर्न हो गया है तो फर्स्ट इज ग्रोथ. इसीलिए अ सक्सेस ऑफ बिजनेसमैन अर्न मोर प्रॉफिट इन बिजनेस. किस तरीके से सक्सेस होगा वो. नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन होंगे मेरे, नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे मेरे, बढ़ जाएंगे. क्योंकि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है. तो ग्रोथ किस तरीके से होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, मेरे हर जगह पे नए नए ब्रांचेस ओपन हो जाए और ब्रांचेस ओपन करूंगी. देन नंबर ऑफ वर्कर्स, ज्यादा वर्कर्स लगेंगे. ये मेरा ग्रोथ हो रहा है. मींस बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो आपका साथ में बिजनेस का ग्रोथ भी होता है. इसीलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है. अर्निंग प्रॉफिट. मुझे प्रॉफिट बिजनेस में क्यों अर्न करना है तो बिजनेस को लॉन्ग रन तक एग्जिस्टेंस में रहना है और साथ में मेरे बिजनेस का ग्रोथ होगा. ग्रोथ के साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करेगा, उसके नए नए ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएंगे. सो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो गया. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी मेरे बढ़ जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट. सो अर्निंग प्रॉफिट, survival of and growth of the
बिजनेस। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल मीन्स लॉन्ग रन तक आपको बिजनेस में रहना है। एंड ग्रोथ, अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो आपके बिजनेस का ग्रोथ जो है डे बाय डे ग्रोथ होता ही है। वो ग्रोथ बिजनेस का है, नेसेसरी है। किस टाइप का ग्रोथ होगा आपका? नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके ओपन हो जाएंगे हर एक सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमी का पहला जो ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो हमने और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अर्निंग प्रॉफिट में। क्या आपको बिजनेस में, ये एग्जाम्पल देने के बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा ये पॉइंट। एग्जाम्पल ये है कि एक बिजनेस मैन में सपोज एक ये पर्सन है, suppose a person cost production के लिए इसको 10 लाख रुपीस, ये जो 10 लाख रुपीस है वो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किए। इतना पैसा उसको कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ। यानी एक बिजनेसमैन को सपोज ए पर्सन कॉस्ट प्रोडक्शन 10 लाख रुपी यूज, यानी उसको रॉ मटेरियल लगा होगा जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो भी बिजनेस के लिए यूजफुल रहता है वो मटेरियल उसने बिजनेस में यूज किया, और ये इसका टोटल कॉस्ट उसको 10 लाख रुपए एक्सपेंसेस उसके कॉस्ट के लिए हो गए। अब लास्ट में जो रिजल्ट उसके पास आए 80 लाख रुपीस, बिजनेस में उसको कितना मिला? 8 लाख। अब यहाँ पे अर्निंग इज अर्निंग, ये जो अर्निंग मनी है उसका जितना उसको मिला एक बिजनेसमैन को 8 लाख, यानी बिजनेस में उसको लॉस हो गया है क्योंकि मेरा कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के लिए जितना मुझे पैसा मैंने यूज किया, जो इन्वेस्ट किया मैंने बिजनेस में कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए 10 लाख रुपए, और मैंने बिजनेस में मुझे लास्ट में अर्निंग मनी कितना हुआ? 1 लाख रुपीस। यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपीस का लॉस हो गया। क्लियर स्टूडेंट? 2 लाख रुपीस का मुझे यहाँ पे लॉस हो गया है। अब ये इस तरीके से अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो बिजनेस में बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए मेरे पास यहाँ मनी नहीं है, तो यहाँ पे तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपीस मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट अमाउंट 10 लाख रुपीस, और लास्ट में मुझे अर्निंग मनी प्रॉफिट कितना मिला? 13 लाख रुपीस। ठीक है, कॉस्ट मेरी प्रोडक्शन की 10 लाख रुपीस आपने यूज किए। अब ये जो कॉस्ट थी मेरी 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए बिजनेस में, और लास्ट में मुझे प्रॉफिट अर्न कितना हुआ? 13 लाख रुपीस, यानी मेरा 10 लाख जो रुपीस था कॉस्ट का वो कवर हो गया, और साथ में मुझे 3 लाख रुपीस प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 3 लाख रुपीस है जो प्रॉफिट मुझे हुआ, मेरी कॉस्ट की तो वैल्यू यहाँ पे निकल गई। मीन्स जो मैंने जितना पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था बिजनेस में,
वो मेरा पूरा कंप्लीट मिल गया और उसके ऊपर मुझे 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है दिस इज द एडिक्वेट प्रॉफिट। ये मुझे जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यूज कर रही हूँ। ग्रोथ मीन्स यहाँ पे मेरे नए नए ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे, नए प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी मेरे बिजनेस में, यानी यहाँ मेरा क्या हो रहा है, बिजनेस का ग्रोथ। तो अर्निंग प्रॉफिट, इस तरीके से आपको प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न होने के बाद वो प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, अब मेरे बिजनेस में नए कस्टमर्स सर्च करने हैं। किस तरीके से मैं सर्च करूंगी नए कस्टमर्स? तो कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट मुझे अपने बिजनेस में यूज करना पड़ेगा, देन उसको रिजनेबल प्राइस में सेल करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये हार्ड वर्किंग मीन्स क्या? मार्केटिंग स्किल जो है वो यूज करनी, मार्केट की सर्वे करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको अच्छा देना पड़ेगा और नए नए कस्टमर्स को मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। तो इन्वॉल्व करने के लिए भी एक बिजनेसमैन को बहुत बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग ओल्ड कस्टमर्स, दोनों को भी साथ में लेके बिजनेस को रन करना है एक बिजनेसमैन को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नए कस्टमर्स सर्च करने के लिए मेरे बिजनेस में क्या चाहिए, नए चेंजेस चाहिए। अब ये चेंजेस मुझे बिजनेस में किस तरीके से लाने पड़ेंगे? सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले एक बिजनेसमैन को मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, और डिमांड के हिसाब से मुझे क्या करना है बिजनेसमैन को, ऐसे प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लाने हैं। मैं अपने बिजनेस में चेंजेस कर रही हूँ। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी ने क्या किया था? रिलायंस कंपनी ने क्या किया था कि जो इंटरनेट फैसिलिटी थी वो हर एक कस्टमर्स को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब भी कस्टमर्स को फ्री में कोई सर्विस मिलती है तो बहुत सारे कस्टमर्स उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि फ्री सर्विस कर दी, क्या कि आप जितना चाहे उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ उसने अपने मार्केट में जो नया न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया कि कस्टमर्स को किस तरीके से मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। तो मैं रिलायंस ने सोचा कि हम इसको नेट जो फ्री में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अब जब हम फ्री में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो बहुत सारे कस्टमर्स मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, नए कस्टमर्स यहाँ पे आ गए। सब कस्टमर्स ने रिलायंस का सिम ले लिया और उसके बाद जो ऑनलाइन उनको फ्री में मिल रहा था नेट, वो यूज कर दिया। अब ये सर्विस किसने दी? रिलायंस कंपनी ने दी, जियो।
जियो 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 करके सबने जियो के सिम परचेस कर दिए मार्केट में, सबने जियो लिया और फिर वो फ्री में सर्विसेज, इवन कॉलिंग भी उन्होंने बहुत मिस, उसके भी चार्जेस नहीं लगाए। तो रिलायंस का ये जो प्लान था वो सक्सेस हो गया, उसको कस्टमर्स मिल गए, कस्टमर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बिजनेस में मेरे नए कस्टमर्स अटैच हो गए, सबके कॉन्टैक्ट्स एक बिजनेसमैन के पास आ गए, रिलायंस कंपनी के पास आ गए। जितना उसने फ्री में 1 ईयर उनको सर्विस प्रोवाइड की और उसके बाद रिलायंस ने क्या किया, क्योंकि नए कस्टमर्स तो मुझे मिल गए बैठे बैठे कंपनी में, क्योंकि उन्होंने जियो की सर्विस फ्री में दे दी, मार्केट में सब कस्टमर्स गए सिम जियो का सिम यूज करने लगे और फिर ऑनलाइन सर्विस फ्री में मिल गई, कस्टमर्स को हैबिट हो गई, बहुत सारा उनकी जो एक्टिविटीज थी वो कंप्लीट हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गया और कंपनी का भी यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यानी सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, कस्टमर्स को सर्च करने के लिए मेरे बिजनेस में भी नया कुछ होना चाहिए, कस्टमर्स को मुझे क्या प्रोवाइड करना, इससे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करेंगे और परचेस करेंगे। यहाँ पे कस्टमर्स रिलायंस को मिल गए, रिलायंस ने 1 ईयर उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर दी एंड लास्ट में 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद रिलायंस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे लगा दिए कि अब आपको फ्री में नहीं सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जियो का आपको कभी रिचार्ज करना पड़ेगा, एक लिमिट तक उन्होंने कंडीशंस रखी। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक बार कस्टमर्स को अच्छी चीज मिले, हैबिट लग जाती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, बाद में वो सर्विस जो पैसा है वो तो एक्सपेंस करेंगे। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनी को अपने कस्टमर्स के बारे में क्या करना है, सोचना है कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, नया कुछ देना चाहिए और कुछ वक्त तक एक रिजनेबल प्राइस में ही प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। सो इस तरीके से बिजनेस में सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गया सेकंड। थर्ड इज इनोवेशंस। Third economic objective is innovations. Innovations means development. आपके बिजनेस का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, देन पॉजिटिव चेंज, डेवलपमेंट, पॉजिटिव चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी मुझे बिजनेस में यूज करनी, मीन्स मेरे बिजनेस में जो भी अपडेट, इनोवेशन का मतलब ही ये है कि आपके बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस का इम्प्रूवमेंट करना है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोसेस जो है उसमें चेंजेस लाने। क्या प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोसेस में, एक तो पहले हमें डेवलपमेंट करने के लिए पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम सोचेंगे, थिंक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट नेसेसरी है, बट किस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चेंज चाहिए और वो पॉजिटिव चेंज ये रहेगा कि मैं जो प्रोडक्ट यूज बना रही हूँ वो प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में बिजनेस में ओल्ड प्रोसेस से बिजनेस कर रही हूँ, उसी को न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी मेरे बिजनेस में इनोवेशंस, ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको मुझे कंप्लीट करना है न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके, तब जाके आपके बिजनेस का इनोवेशंस होगा। आपके बिजनेस का ये इनोवेशंस करने के लिए और बहुत सारे बिजनेसमैन को हार्डवर्क करना पड़ता है, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में क्या क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये सब एक बिजनेसमैन को प्रोसेस करने के बाद अपने खुद के बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलना है।
और वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें आपको नए नए चेंजेस दिखेंगे और आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा एंड ग्रोथ भी करेगा। सो बिजनेस में इनोवेशंस होना नेसेसरी। अगर आप चेंजेस, खुद में चेंजेस नहीं लाते, बिजनेस को चेंज करना है डे बाय डे। डे बाय डे मींस कि आज टुडेज डिमांड क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, मार्केट में कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो ये मार्केट सर्वे करने के बाद एक बिजनेसमैन को एक स्टडी हो जाता है। उसके बाद आपको न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है और न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का अपडेट चेंजेस हो जाएगा। इसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मार्केट में देखो बहुत सारी कंपनीज है, मोबाइल की इतनी सारी कंपनीज है। हर एक कंपनी मार्केट में अपना अपना प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेस्ट कैसा होना चाहिए, इन सब कंपनीज की आपस में कंपटीशन चलती है, क्योंकि मुझे बिजनेस में लॉन्ग रन तक जाना है ना, और बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनी है, हम मोबाइल के बारे में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब मोबाइल की कंपनी और हर एक मोबाइल अपने अपने इसमें जो भी नए नए फीचर्स मार्केट में ला रहा है, न्यू फीचर्स, न्यू टेक्नोलॉजी। अब न्यू फीचर्स में क्या रहेगा, हो सकता है वीवो की कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओप्पो की भी कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स है। सैमसंग के पास भी कैमरा जो उसने दिया, प्रोवाइड किया है ये कंपनी ने जब सैमसंग का मार्केट था तब बहुत कस्टमर्स सैमसंग के मोबाइल यूज करते थे, टैब यूज करते थे। बट कुछ सालों बाद क्या हुआ, सैमसंग का मार्केट डाउन हो गया, वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, बहुत नई नई कंपनीज मार्केट में लॉन्च हो गई। बट हर एक कंपनी का एक रेपुटेशन, एक गुडविल, प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी, ये सब कस्टमर्स पहले सर्च करते हैं और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर्स को फोटो अच्छे आनी चाहिए, कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वीवो को लेंगे, यहाँ पे वीडियो अच्छे बनते हैं। ओप्पोस का भी वो नए नए फीचर्स उसमें लॉन्च कर दिए। यानी इन्होंने क्या किया कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और सैमसंग को मार्केट सैमसंग का डाउन हो गया। तो मुझे क्या करना है कि मेरे बिजनेस में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस में यूज करनी है, तब जाके मेरे बिजनेस का जो इनोवेशन है वो कंप्लीट हो जाए। यानी एक साल ही ऐसा इनोवेशन चेंजेस नहीं करना चाहिए, जब जब डिमांड और सप्लाई, जहां मार्केट में कस्टमर्स को नया देने के लिए एक बिजनेसमैन को हर बार मार्केट का सर्वे करना जरूरी है, और मार्केट में क्या नया आया, उससे बेटर में कौन सा और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती हूँ, तब जाके मैं बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करूँगी। और यही प्रॉफिट मुझे क्या करना है, मेरे बिजनेस में यूज करना है, बिजनेस को लॉन्ग रन तक लेके जाना है। सो innovation is the third economic objective, and last is fourth objective, best resources, best use of resources. लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है, वो पहले से ही स्केयर रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज का यूज जो है हमें मिनिमम करना है। मिनिमम यूज मैक्सिमम आउटपुट, यानी जो रिसोर्सेज मुझे मिल रहे हैं उसका वेस्टेज नहीं करना है।
अगर मैं वेस्टेज करती हूँ तो बाद में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगता है, नेचर से रिलेटेड आपको वाटर, एयर, इवन इलेक्ट्रिसिटी, इन सब रिसोर्सेज का मुझे क्या करना है बिजनेस में यूज जो करना है वो मिनिमम यूज करना है। क्या यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम वेस्टेज। यानी जो रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं वो वैसे ही बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या रिसोर्सेस है उसका आपको यूज क्या करना है, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। और वेस्टेज भी जो है बिजनेस में हमें वेस्टेज नहीं करना है। वो जो वेस्टेज है जितना कम वेस्टेज हम कर सकते हैं उतना आपको लास्ट में प्रॉफिट भी अर्न होगा। मैंने कम इनपुट लगाया बट मेरा आउटपुट जो था मुझे मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से बिजनेस में जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इस तरीके से आपका रिसोर्सेज का जो यूज है बिजनेस में वो कम से कम करना चाहिए। सो resources are scarce and have alternate uses. They should be used to use its maximum and minimum input and maximum output। and जो हम resources में प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए अगर मुझे रिसोर्सेज मैं नेचर से यूज कर रही हूँ, जैसे प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए वाटर नेसेसरी है, इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी है। तो मैंने अनवांटेड यहाँ जो मैं रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ उसको यूज किस तरीके से करना है, बिजनेस में मुझे मिनिमम करना है बट मुझे आउटपुट कैसे लेना है, मैक्सिमम आउटपुट। जहाँ मुझे नेसेसरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करूँगी। जहाँ मुझे वाटर कम लगा जो मैं यूज कर रही हूँ बिजनेस, उसका वेस्टेज कम करूंगी। वैसे ही क्या होगा कि आपके बिजनेस में जो आउटपुट रहेगा वो आपने जो रिसोर्सेज है उसको मिनिमाइज यूज किया और आपको आउटपुट मैक्सिमाइज। क्लियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की 2 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट में हमने देखा था, पहला ऑब्जेक्टिव था अर्निंग प्रॉफिट, देन सेकंड बिजनेस के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है, इसको अर्न कैसे करना, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। जब प्रॉफिट ही नहीं हम अर्न करेंगे तो बिजनेस को आगे नहीं लेके जा सकते, कहना कि हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा और एक दिन क्लोज हो जाएगा। सो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है और बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए भी प्रॉफिट नेसेसरी है। तो अर्निंग प्रॉफिट, देन सेकंड न्यू कस्टमर, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर मेरे बिजनेस में आएंगे, ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। थर्ड इज इनोवेशंस, इनोवेशंस मींस इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड न्यू टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसमें चेंजेस होंगे। आपने पहले बिजनेस में सोचा कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिवली सोचना है कि मुझे अभी बिजनेस में इनोवेशंस, इंप्रूवमेंट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो इस तरीके से अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस में अर्न ही होगा। एंड लास्ट इज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है इसको आपको बिजनेस में मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, आपको क्या करना है, रिसोर्स को कम से कम यूज करना है और जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो ज्यादा लेना है। सो मिनिमम वेस्टेज करना है। इस तरीके से इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज
सोशल ऑब्जेक्टिव्स।